77 साल की आज़ादी मुबारक दोस्तों। आज़ादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, 15 अगस्त 2024 यानी आज के दिन मैं राष्ट्रवादी राशिद। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। आज राष्ट्रवाद के चैप्टर में वक्फ का वो सच जो आपको हिलाकर रख देगा। मोदी सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। बिल पर बवाल हुआ, सवाल उठे, लेकिन आज आपका राष्ट्रवादी राशिद वक्फ का रेशा रेशा खोलेगा। बिना लाग लपेट के अब सीधी बात। मेरी टीम ने अपनी रिसर्च में 40 से ज्यादा ऐसे केस पाए जिनमें वक्फ बोर्ड ने रातों रात कब्जा किया है। वक्फ बोर्ड की तरफ से एक होटल, 12 मंदिर, 18 किसान या फिर रिहायशी जमीन, रेलवे की 3 जमीन, 9 रिहायशी इमारत और 2 धरोहरों को हड़पने का केस सामने आया। पहला केस हैदराबाद का। इसी साल हैदराबाद के वक्फ बोर्ड ने 5 स्टार मैरियट होटल को अपनी संपत्ति करार दे दिया था। इसी तरह से पिछले महीने जुलाई में मुक्ता देवी मंदिर में मनमाने तरीके से वक्फ संपत्ति वाला सांकेतिक बोर्ड यानी इंडिकेटर बोर्ड लगा दिया गया, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। वक्फ के खिलाफ मेरे पास और भी कई जिंदा सबूत हैं। बस आप राष्ट्रवादी राशिद को आज 15 अगस्त 2024 के दिन देखते रहिए। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब अलीगढ़ स्थित मशहूर मीठा बाबा मठ को फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए कब्जा करने की कोशिश हुई। वक्फ के नाम पर जमीन की बंदरबाट का अब महाराष्ट्र वाला सच देखिए। कोल्हापुर का शहर, कोल्हापुर के वडा नागे गांव में वक्फ बोर्ड ने महादेव मंदिर के आसपास की जमीन कब्जाने की कोशिश की। फहरिस्त कम नहीं है, लिस्ट मेरे पास में और मेरी रिसर्च टीम के पास में पूरी है। जौनपुर, वाराणसी, मथुरा, लखनऊ, बेंगलुरु, बेट द्वारका, उडुपी, अयोध्या, डूंगरपुर, वेल्लोर, एर्नाकुलम, जालंधर, रानीपेट समेत देश भर के कई इलाकों में जमीन पर वक्फ के नाम पर कब्जा हुआ और इसके जिंदा सबूत हैं। महाराष्ट्र का सुनेंगे ना तो सिर पीट लेंगे आप, जहां वक्फ के पास खेती की 9,437 प्रॉपर्टी, मस्जिद से जुड़ी 6,436 संपत्ति, 3,022 मकान, 2,105 दुकान, 2,039 खाली जमीन, 2,015 दरगाह, मजार या मकबरा, 1,500 कब्रिस्तान और कई मदरसे हैं, जबकि कुछ और चीजों में इस्तेमाल होने वाली 2,372 संपत्तियां हैं। वक्फ के खिलाफ जो सबूत मेरी टीम को मिले, थोड़ा सा पीछे आपको लेकर के हम चलते हैं। यह साल था साल 2012। दोस्तों, कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की जमीन से जुड़ा तथा कथित 2 लाख करोड़ का घोटाला सामने आया। कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग ने इस घोटाले का खुलासा किया। कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अनवर मणिपद्दी ने उस जमाने में वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले से जुड़े हुए 7,500 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 1 दशक में वक्फ बोर्ड की 22,000 संपत्तियों पर कब्जा करके उन्हें निजी लोगों और संस्थान के हाथ यूं ही बेच दिया गया। और हां, इसमें भी बहुत कुछ गैर कानूनी सामने आया। और जानते हैं, जिस घोटाले की मैं बात कर रहा हूं, इसमें आज से ठीक 12 साल पहले सरकारी खजाने को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का चूना लगा। जितने भी सियासी भाईजान हैं, आज राष्ट्रवादी राशिद को देखें और सुने। उस जमाने में जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं, कमीशन की रिपोर्ट में 38 कांग्रेसी नेताओं के नाम दर्ज थे। अब आ जाइए आप दिल्ली में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली यानी आम आदमी पार्टी के विधायक होने के साथ ही अमानुतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। उनके अध्यक्ष रहते हुए 32 ऐसी भर्तियां हुई जिनको लेकर के आरोप लगे कि खान ने सरकारी गाइडलाइंस को यूं ताक पर रख करके काम किया। मामले की चिंगारी को हवा मिली, और हवा तब और ज्यादा मिली जब उस जमाने के सीईओ ने कहा कि इन अवैध भर्तियों के खिलाफ ज्ञापन तक भी जारी किया गया था। साथ ही यह भी रिकॉर्ड सामने आया कि अमानुतुल्लाह खान ने बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर दे दिया। एफआईआर में बोर्ड के पैसे के दुरुपयोग का जिक्र किया गया। और अब वक्फ को लेकर के एक एक जितने खुलासे मैं करने जा रहा हूं, ये चौंकाएंगे, आपको हैरान कर देंगे, दांतों तले आप उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हां, अब वक्फ की संपत्तियां कहां, किस राज्य में कितनी है, यह भी आपको जानने की जरूरत है। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आप चले जाइए, जहां पर जो ऑफिशियल जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश में वक्फ की सबसे ज्यादा
2,32,547 संपत्ति है। बीजेपी शासित राज्यों में सेकंड नंबर पर गुजरात आ जाएगा। इस राज्य में वक्फ के पास 39,940 संपत्ति है। तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, यहां बीजेपी गठबंधन में है और यहां पर वक्फ की जो संपत्ति है उसकी तादाद 36,701 है। चौथे नंबर पर आ जाइए हिंदुस्तान का दिल यानी मध्य प्रदेश। इस राज्य में वक्फ के पास 33,472 संपत्ति। दोस्तों, पांचवें नंबर पर जम्मू कश्मीर है। यह फिलहाल यूनियन टेरिटरी है। यहां भी बीजेपी का शासन और वक्फ के पास 32,533 संपत्ति। छठे नंबर पर राजस्थान। इस राज्य में वक्फ बोर्ड के पास में 30,895 संपत्ति। सातवां नंबर आ जाता है हरियाणा का। स्टेट में वक्फ के पास 23,267 असेट। वहीं आठवें नंबर पर है ओडिशा, जहां पर वक्फ बोर्ड के पास 10,314 संपत्ति। और इन सभी को अगर आप जोड़ दें, कांग्रेस को अलग कीजिए, बाकी क्षेत्रीय दलों को अलग कीजिए, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में वक्फ की कुल संपत्ति जान करके आप हैरान रह जाएंगे, 4,39,669। यह देश में वक्फ की कुल संपत्ति की आधी से ज्यादा है। क्या होता है वक्फ? वक्फ को लेकर के बवाल क्यों मचा? एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए आप। वक्फ, यह जो शब्द है ना, अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रुकना या ठहर जाना। लेकिन यहां तो जमीन की बंदरबाट में न जाने कितने ठहर गए। कोई मौलाना अगर हैं, कोई इमाम अगर हैं, या फिर मुसलमानों की ठेकेदारी करने वाले हैं, तो आज राष्ट्रवादी राशिद 15 अगस्त के दिन उनसे जवाब मांगेगा। इस्लाम में वक्फ जानते हैं क्या है मौलाना साहब? इस्लाम में वक्फ दान का एक तरीका है, ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित की गई। लेकिन आपने तो हड़प ली। अपनी संपत्ति वक्फ को देने वाला इंसान वाकिफा कहलाता है। लेकिन क्या आप कहलाए जब आपने जमीन हड़पी? वक्फ में मिलने वाली जमीन या संपत्ति की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनी, जिसे बोर्ड का नाम दिया गया। 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो काफी तादाद में मुस्लिम देश छोड़ करके कहां चले गए? पाकिस्तान। वहीं पाकिस्तान से काफी सारे हिंदू लोग भारत आए। फिर उसके बाद 7 साल के बाद 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। इस तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीन और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1 साल के बाद में क्या हुआ? 1955 का साल आया। कानून लागू होने के 1 साल के बाद इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की हिमायत की गई, बात कर दी गई, फाइनल हो गया सब कुछ। इस वक्त आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अलग अलग प्रदेशों में 32 वक्फ बोर्ड हैं, जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन देखते हैं, तथा कथित तरीके से देखरेख करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग बोर्ड हैं और वक्फ बोर्ड संशोधन मामले के बीच ये बवाल है और सवाल है। लेकिन सवाल और बवाल के बीच 72 घंटे पहले कुछ बड़ा हुआ है। इस बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। देश भर की जितनी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, सीधे शादाब शम्स ने कहा, सरकार सीबीआई जांच करें, न जाने क्या क्या निकल करके आएगा। खासकर से पिरान कलियर का नाम लिया है उन्होंने। देश के तकरीबन हर राज्य में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 बोर्ड हैं। हाल यह है कि इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, भारतीय फौज के पास इतनी जमीन नहीं जितनी वक्फ के पास में है। भारतीय रेल के पास में इतनी जमीन नहीं जितनी वक्फ के पास में है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देश के जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, जानते हैं 32 के पास मिलाकर के 32 बोर्ड के पास कुल मिला जुला करके 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो कि 8 लाख से अधिक एकड़ की जमीन पर फैली हैं। जानते हैं आप दिल्ली का कुल एरिया कितनी बड़ी आपकी दिल्ली है? दिल्ली है 3.6 लाख एकड़ की, जबकि वक्फ बोर्ड के पास जमीन है 9 लाख एकड़ से ज्यादा। यानी 3 दिल्ली को भी आप मिला देंगे ना, तो वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन है वो कम पड़ जाएगी। देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है।
दोस्तों, राष्ट्रवादी राशिद में आप देख रहे थे आज वक्फ बोर्ड का सच जो आपके लिए जानना जरूरी है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी संप्रदाय पंथ के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी विश्वास के खिलाफ नहीं हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान की आस्था के साथ में हूं। लेकिन अगर आस्था के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर जमीन की बंदरबाट हुई तो खुलासा मैं करूंगा। आपका अपना राष्ट्रवादी राशिद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का साथ चाहता है, साथ देंगे ना? और अंत में आपका अपना राष्ट्रवादी राशिद सिर्फ एक बात कहेगा, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।